Okay, so we've seen, yes or no? And Yes, we've sir. seen its classes also. How many classes have we seen on the list interface? Who will tell me? How many classes have we seen of the list interface? 3. Which all? Array list and linked list and vector. and vector, right? We've seen these 3 classes. Then we've seen Yes, sir. another interface called as set, है क्या? Yes, नहीं? sir. Yes, और sir. सेट का कौन सा देखा है हम लोगों ने? Hash set. हैश सेट, ठीक है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है मैप इंटरफेस। कौन सा है? Map interface. तो मैप इंटरफेस की जो क्लास है उसका नाम है हैश टेबल। कौन सा इंटरफेस है? मैप। Hash table. और मैप की जो हैश टेबल, तो हैश टेबल की स्पेलिंग कैसे होगी? Hash का H कैपिटल, टेबल का T कैपिटल। नहीं, यही तो है स्मॉल, सॉरी। टेबल। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये लेगेसी सिस्टम्स में से आती है। किसमें से आती है ये? लेगेसी सिस्टम्स। पुराने वाले में से, पुराने वर्जन ऑफ जावा में से ये आते हैं। तो ये हैश टेबल का नाम क्या है? ओके, लिस्ट का क्या था? डुप्लीकेशंस आर अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, नल्स आर अलाउड। सेट का क्या था? इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड एंड मैक्सिमम 1 नल अलाउड। मैप में क्या है? डेटा इज स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स। स्टोर्ड इन किसमें? मैप में डेटा कैसे स्टोर होता है? की और वैल्यू में। तो अगर आपको इस प्रकार का डेटा स्टोर करना है जिसमें की और वैल्यू का सिस्टम हो तो आप हैश टेबल यूज कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले तो आपका की रहता है और उसका फिर एसोसिएटेड वैल्यू होता है। तो यू कैन हैव इट इन एनी फॉर्मेट। जैसे समझो मोबाइल नंबर आपका की हो गया और आपका एम्प्लॉय नेम वैल्यू हो गया, बट की हैज टू हैव सम वैल्यू। तो पीपल हैव मोबाइल नंबर जिनका मोबाइल नंबर नहीं होता है, तो इसके लिए प्राइमरी की होता है, नॉर्मली की। तो इसमें एम्प्लॉय नंबर आपका ये हो गया और एम्प्लॉय नेम वैल्यू हो गया, या एम्प्लॉय नेम आपका की हो गया और सैलरी आपका वैल्यू हो गया। तो ऐसे हम बना सकते हैं की और वैल्यू पे। समझ में आया? तो इफ लेट्स से आई एम यूजिंग दिस, इफ आई एम यूजिंग this as my key value pair, what, tell me which one? मेरा की क्या है? टी नेम। और सैलरी वैल्यू क्या है? सैलरी। सैलरी, ठीक है। तो इसको मैं और ऊपर ले जाऊंगा फिर अभी। तो ये मेरा की वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो अभी जब मैं कोई रिकॉर्ड ऐड करूंगा उसको बोलते हैं पुट। क्या बोलते हैं उसको? पुट। तो ये हैश टेबल का नाम मैंने ht रख दिया, लेट से। तो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, हैश टेबल ht इज व्हाट? न्यू हैश टेबल। अब जो है मुझे इसमें जो रिकॉर्ड डालना है तो उसके लिए फंक्शन है पुट। तो ht डॉट पुट क्या करूंगा मैं? की और वैल्यू। समझ में आया? तो क्या आ जाएगा रिकॉर्ड? ls n900। और ये कौन सा कॉलम है? उसका ओके, एक फंक्शन है गेट। एक फंक्शन क्या है? गेट।
गेट में आई हैव टू गिव द की, इट विल गिव मी द वैल्यू. I have to give the key and it will return me the value. So if I do this, what will it give me? 800. Yes, आउटपुट क्या आएगा? 800. समझ में आया डिफरेंस ये? Yes sir. हम क्या कर सकते हैं, सारे कीज मिला के एक एरे में स्टोर कर सकते हैं. किसमें स्टोर कर सकते हैं? एरे. तो अगर ये एलिस है तो फिर इसके बाद फिर बेन होगा और चार्ल्स है. है क्या नहीं? So what we can do is take all the keys and store it in an array. So that array will have these values. That array will have the following values. ठीक है. तो इसमें जो array का काम करता है ना, उसको बोलते हैं enumeration. क्या बोलते हैं इसको? Enumeration. Enumeration stores the elements in an array. तो Alice, Ben और Charles will go in enumeration. ठीक है. और उसका एक एलिमेंट, उसका एक मेथड है हैज नेक्स्ट. क्या मेथड है? हैज नेक्स्ट. तो जैसे हम लोग इटरेट कर सकते हैं उससे. तो अभी नेक्स्ट एलिमेंट है क्या एनुमरेशन में? एलिस है ना. yes, sir. फिर वो नेक्स्ट देखिएगा बेन है क्या, चार्ल्स है क्या. ऐसे हम लोग एक फॉर लूप लगा के या वाइल लूप लगा के इटरेट कर सकते हैं इनुमरेशन को. तो जब तक उसमें नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं हैश टेबल. So here I have prepared document for you all for understanding of hash table. What do you see over here? Hello. Java package java.util.hash table. Which so all the collection is in which package? Utility package. Util. Okay. It class implements a hash table which maps what? Keys to values. ठीक है. And what does it do? It inherits एक डिक्शनरी क्लास होती है जावा में, इनबिल्ट क्लास. तो वो किसको इनहेरिट करती है? डिक्शनरी क्लास. और किसको इम्प्लीमेंट करती है? मैप इंटरफेस. कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है हैश टेबल? मैप इंटरफेस. और कौन से क्लास को एक्सटेंड करती है? डिक्शनरी क्लास. इट इज an array of lists. A list. Okay, it contains values based on keys and values. K is the type of keys and V is the map values. ये K keys के और वैल्यू V. तो उस की पे कौन सा वैल्यू मैप्ड है, उस मोबाइल नंबर पे कौन सा एम्प्लॉय है, उस ई नेम पे, तो इस एम्प्लॉय नेम पे कौन सा सैलरी मैप्ड है, वो करता है वो. ठीक है. ओके. जैसे एम्प्लॉय और बॉस, इस एम्प्लॉय का बॉस कौन है, ये भी हो सकता है. या टीम नेम एंड ओनर क्या होता है. अगर आप आईपीएल देख रहे हो तो व्हाट आई कैन डू इज टीम नेम एंड टीम ओनर, उनका मैं एक I can form a key value pair of that. So it just shows which key is mapped to which value. So team name mapping with the team owner. Okay. So I'll map what to whom. I'll map KKR to whom. KKR किसको मैप होगा? SRK. तो वैसा है वो, कौन सा की कौन से वैल्यू को मैप्ड है वो बताता है वो. ठीक है. फिर क्या है, इट कंटेन्स
यूनिक एलिमेंट्स है ना. Yes. I will not have two entries of KKR and SRK. I'll have only one entry of KKR and SRK. तो क्या लिखा हुआ है? यूनिक. Unique elements. और क्या लिखा हुआ है? डज नॉट अलाउ नल की और वैल्यू. नल की भी नहीं हो सकता, नल वैल्यू भी नहीं हो सकता. ठीक है. इट इज सिंक्रोनाइज्ड. और इनिशियल कैपेसिटी कितने का है? 11 का. और लोड फैक्टर कितना है? 75%. ठीक है. तो डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी इज 11 and default load factor is 75. 0.75. मतलब 75% फुल हुआ तो 75%. Yeah. ठीक है. ओके. और उसे कंस्ट्रक्टर्स कितने कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक है. तो डिफॉल्ट कैपेसिटी, डिफॉल्ट लोड फैक्टर. ठीक है. ओके सर. ओके. यूजर डिफाइंड कैपेसिटी बट डिफॉल्ट लोड फैक्टर. ओके. यूजर डिफाइंड कैपेसिटी, यूजर डिफाइंड लोड फैक्टर. ओके. और कोई भी मैप क्लास का जो रहेगा उसको हैश टेबल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए चौथा वाला. ठीक है. तो उसमें सिर्फ मैप का ही जाएगा. किसका जाएगा? तो एक हैश मैप भी आता है. कौन सा है? एक हैश मैप करके भी है. तो अगर आपको वो हैश मैप को कन्वर्ट करना है हैश टेबल में, अगर इस हैश मैप को आपको हैश टेबल में कन्वर्ट करना है तो मैप, जो मैप इंटरफेस है, मैप इंटरफेस में जो जो चीजें हैं, जैसे हैश मैप है, हैश टेबल है, उसको आपको कन्वर्ट करना है हैश टेबल के अंदर. तो चौथा वाला कंस्ट्रक्टर है. तो आर्गुमेंट किसका चाहिए? सिर्फ मैप का. मैप का चाहिए सर. या एरे लिस्ट में क्या था? एरे लिस्ट के अंदर कलेक्शन का किसका था? एरे लिस्ट में यहां पर सिर्फ मैप का चलेगा. ओके. मेथड्स क्या क्या है? पुट. तो पुट करते हुए क्या चाहिए मुझे? पुट करते हुए क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए. पुट करते हुए क्या चाहिए? की और 2. ओके. गेट करते हुए क्या? गेट करते हुए मैं क्या दूंगा एज ए इनपुट? की देंगे और वैल्यू रिटर्न होएगा. ठीक है. तो ये है पुट देते वक्त की वैल्यू चाहिए. गेट करते हुए हमको सिर्फ क्या देना है? की. और रिमूव करते वक्त की देना है. रिमूव करते वक्त की देना है. तो मेरे पास अगर एक एलिस और 800, एलिस की है और 800 वैल्यू है, तो if I want to remove the record, if I want to delete the record of Alice, what will I do? ht dot remove Alice. तो रिमूव करते वक्त एज आर्ग्यूमेंट क्या देंगे? जैसे की. ठीक है. तो ये तीन उसके मेथड्स हैं. अभी आप लोग के स्लिप में एक प्रोग्राम है जो एरे लिस्ट डिमांड करता है. देखो, पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो. ये Who can read this for me? Tell me. Write a Java program to accept the details of n number of employees from the user, store them into the hash table, and displays the employee names having maximum salary. तो कैसे करेंगे बोलो उसको? की वैल्यू क्या है इसमें? की वैल्यू की नेम और सैलरी क्या है? एम्प्लॉय नेम वैल्यू है. तो ये कोड देखो इधर. I will show you the code. I'll copy it. Okay. Okay, who can see this over here? Tell me.
किसको दिख रहा है? दिख रहा है सर। ओके, तो स्लिप कौन सी है वो? स्लिप नंबर 3 सर। वॉइड मेन में आ गए। पहले एन में क्या लिया? एन में क्या लिया? हाँ, ब्रह्मा, यू देयर? What is stored in N? Tell me. Number of employees. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यस सर। N में आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? यस सर। हैश टेबल क्रिएट किया सर नया। कितने साइज का? डिफॉल्ट साइज का 11, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर दो, साइज क्या कर दो, साइज आप साइज N भी यूज कर सकते हो। सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर, सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर दिख रही है? यस सर। तो आपके ऊपर है। तो मैंने डिफॉल्ट, क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज रहेंगे 3 और 4 या 5, इसके लिए मैंने क्या यूज किया है? डिफॉल्ट साइज। ओके, नाम वेरिएबल लिया और सैलरी वेरिएबल लिया ब्लैंक। लूप चलेगी कहां से? 1 से कहां तक जाएगी? एन तक। और क्या बोलेंगे? एंटर नेम। नेम किस में आ गया? और एंटर सैलरी। सैलरी किस में आ गई? और उसको हमने डाल दिया हैश टेबल में, तो क्या आ गया? तो उसको हमने हैश टेबल में स्टोर कर दिया। तो अगर मैं यहां तक का एक कोड रन करूं, आपको यहां तक का कोड, तो it will look like this, and once I finish the loop I'll display the hash table. ठीक है, मेन क्लोज एंड द क्लास क्लोज। मेन क्लोज, क्लास क्लोज, क्या है इसका नाम? क्लास स्लिप 3 नहीं, मैं बना रहा हूँ हैश टेबल डेमो। क्या बना रहा हूँ? हैश टेबल डेमो। इसको सेव किया, और इसको मैंने डाल दिया। ठीक है, नाउ लेट्स कंपाइल दिस। And let's try to run this code. ओके, ट्राई का कैच डाला नहीं है, ट्राई का कैच डाला नहीं है, इसके लिए इसको डिलीट कर दो। और अगर वो करना है तो सिर्फ क्या कर दो? ओके, तो ये मैंने निकाल दिया। कंपाइल हो गया। एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड मैंने एंटर किया 3। एंटर एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय एलिस, सैलरी 800, बेन 900, चार्ल्स और 1000। ये एक्सेप्ट किया, ये दिख रहा है? Ben 900, Charles 1000, Alice 800. Yes sir. Is the order preserved? Is the order preserved? No sir. I added them as Alice, Ben, Charles। वो दिखा कैसे रहा है मुझे? Ben, Charles, Alice। समझ में आया? और की वैल्यू किसमें? Yes sir. की वैल्यू फॉर्म में दिखा रहा है। ठीक है, अब मुझे दिखाना है मैक्सिमम सैलरी वाला। कौन? उस एम्प्लॉय का नाम जिसकी सैलरी मैक्सिमम है। तो कैसे करेंगे बोलो, इसका लॉजिक क्या रहेगा? ओके, अगर आप लोगों को कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो रिकॉर्ड डिलीट करना है तो क्या करेंगे? और उसका तो क्या था वो? और नेम डाल देंगे इधर। तो अगर मुझे मालूम है मेरा बेन रिकॉर्ड रहेगा, आई नो कि इफ आई हैव द रिकॉर्ड बेन, तो क्या हो जाएगा उसके बाद डिस्प्ले करेंगे तो?
जाएगा बेन पे, मूव किया ना। हाँ, तो ऐड करते हो बेन का रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा अपने को। यस सर। ठीक है, 3 रिकॉर्ड, एलिस 800, बेन 900, चार्ल्स। तो ये डिस्प्ले किया विथ बेन और ये डिस्प्ले किया विदाउट बेन। यस सर। ठीक है, सो एंड इफ आई वांट टू सी द सैलरी ऑफ एलिस, इफ आई विश टू सी द सैलरी ऑफ एलिस, देन get Alice hash table dot get and in the bracket Alice. ठीक है, Yes sir. show me salary of Alice. तीन रिकॉर्ड, एलिस 900, बेन 1000, चार्ल्स 1100। आया सैलरी एलिस का 900। Yes sir. If I try to add duplicate values, then if I try to add duplicate values, ये सॉरी 3, एलिस 1000, एलिस 900 और बेन 1200। तो क्या किया उसने? एलिस सिर्फ एक बार दिखाया, एलिस सिर्फ एक बार लिया, पहला वाला। सेकंड वाला लिया, सेकंड वाला जो नया वाला वैल्यू लिया, लेटेस्ट वैल्यू लिया उसने। कौन सा लिया? क्योंकि पहला एलिस 1000 है, दूसरा एलिस 900 है, तो उसने 900 वाला एलिस ले लिया। ठीक है, yes. तो ये मेथड्स थे उसके हैश टेबल के। ओके, अभी उसने वो जो प्रोग्राम था ना मैक्सिमम निकालने का, उसका कोड आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख लेना ताकि तुम्हारा एक स्लिप पूरा सॉल्व हो जाए। ओके सर। तो यहाँ तक तो हमारे को समझ में आ गया, यहाँ तक लाइन 26 तक। ठीक है, यस सर। फिर हमने क्या किया, हैश टेबल की सारी कीज ले लिए। सारे क्या ले लिए? कीज। और किस में डाल दिया? इन्यूमरेशन में। किस में डाल दिया? इन्यूमरेशन। नाम क्या था उसका इन्यूमरेशन का? तो ये दिख रहा है एलिस बेन चार्ल्स। यस सर। ये जो एलिस बेन चार्ल्स है ये चला गया एक इन्यूमरेशन में। किसमें चला गया? इन्यूमरेशन टेबल में। उसका नाम क्या है इन्यूमरेशन का? क्या नाम है इन्यूमरेशन का नाम? कीज। कीज। और अभी हमने लगा दिया व्हाइल लूप। क्या लगा दिया? व्हाइल लूप। कीज हैज मोर एलिमेंट्स। क्या लिखा? की हैज मींस। और मैक्सिमम वेरिएबल लिया, मैक्सिमम जिसका वैल्यू क्या है? 0। तो नाउ हैज कीज हैज मोर एलिमेंट्स, तो बाय डिफॉल्ट वो किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट वैल्यू को। बाय डिफॉल्ट किसको वैल्यू कर रहा है? फर्स्ट वैल्यू। तो मोर एलिमेंट्स है क्या उसके अंदर? यस और नो? यस। तो अंदर आएगा अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, हैश टेबल में से गेट करो। see what it is trying to do is कीज से लो नेक्स्ट एलिमेंट। कीज से क्या लो? नेक्स्ट एलिमेंट। तो बाय डिफॉल्ट कीज पॉइंट कर रहा है हेडिंग पे। क्या पॉइंट कर रहा है? हेडिंग पे। It is pointing over here. It is pointing over here. अब बोलो कीज में नेक्स्ट एलिमेंट है क्या नहीं है? है ना सर। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? बेन। एलिस। एलिस हेडिंग पे पॉइंट। इट इज पॉइंटिंग एट द हेडिंग। यस सर। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? तो एलिस कौन से वेरिएबल में आ गया? की में। किसमें? की वेरिएबल में। की वेरिएबल में। और फिर उसमें से मैंने उसका वैल्यू निकाला। तो हैश टेबल डॉट गेट की मतलब गेट ऑफ एलिस। यस। उसको डाल दिया वेरिएबल वैल्यू में। वैल्यू में क्या आ गया? एलिस का सैलरी। अब एलिस का सैलरी मैक्सिमम से ज्यादा है क्या? तो वो बन जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू। I'll take this program when I'm doing the slip solutions.
एज ऑफ नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैश टेबल, बस अपना वो एजेंडा है आज का कि हैश टेबल समझो। इस प्रोग्राम को हम सॉल्व करेंगे किसी दिन बाद में अच्छे से।